नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगा ऋषि दधीची और इंद्र के वज्र की कहानी। प्राचीन काल में जब देवों और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहे थे, एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर असुर था जिसका नाम वृत्रासुर था। वृत्रासुर ने भगवान ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे किसी भी ज्ञात अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता था। ना तो लकड़ी से, ना धातु से, ना पत्थर से, ना गीले से, ना सूखे से, ना दिन में, ना रात में, और ना ही भीतर से, ना बाहर से। इस वरदान के कारण वृत्रासुर अजय हो गया था और उसने देवताओं पर कहर बरपाना शुरू कर दिया था। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, देवताओं को उनके स्थानों से बेदखल कर दिया और तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवता अत्यंत भयभीत और शक्तिहीन हो गए थे। वे इंद्र के नेतृत्व में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए गए। देवताओं की दयनीय स्थिति देखकर त्रिदेवों ने गहन विचार विमर्श किया। अंततः भगवान ब्रह्मा ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने बताया कि वृत्रासुर का वध केवल एक विशेष अस्त्र से ही किया जा सकता है, जो किसी साधारण पदार्थ से नहीं, बल्कि एक परम त्यागी और पवित्र ऋषि की अस्थियों से निर्मित होगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि पृथ्वी पर एक महान ऋषि है जिनका नाम दधीची है। ऋषि दधीची अत्यंत धर्मनिष्ठ, तपस्वी और परोपकारी स्वभाव के थे। उन्होंने वर्षों तक ऐसी कठोर तपस्या की थी कि उनकी हड्डियां तक अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र हो गई थीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि ऋषि दधीची स्वेच्छा से अपनी देह का त्याग कर दें और उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण किया जाए, तो वह वज्र ही वृत्रासुर का वध करने में सक्षम होगा। यह सुनकर देवतागण चिंता में पड़ गए। किसी से उसकी जान मांगना कितना कठिन कार्य था। लेकिन कोई और उपाय न होने के कारण इंद्र स्वयं देवताओं के साथ ऋषि दधीची के आश्रम में पहुंचे। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। ऋषि दधीची अपने ध्यान में लीन थे। जब ऋषि ने अपनी आंखें खोली और देवताओं को अपने सामने खड़ा देखा, तो उन्होंने उनका उचित सत्कार किया और उनके आगमन का कारण पूछा। इंद्र ने विनम्रता पूर्वक और भारी मन से पूरी स्थिति समझाई। उन्होंने वृत्रासुर के अत्याचारों का वर्णन किया, देवताओं की लाचारी बताई और अंत में ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार ऋषि दधीची से उनकी अस्थियों का दान मांगा। ऋषि दधीची ने देवताओं की बात शांति से सुनी। वे पल भर के लिए भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर यह पहले से ही ज्ञान लिया था कि उनका जीवन किसी महान उद्देश्य के लिए है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, यह मेरा परम सौभाग्य है कि मेरा यह नश्वर शरीर संसार के कल्याण के काम आ सके। आत्म बलिदान से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं है। यदि मेरी अस्थियां तीनों लोगों को वृत्रासुर के आतंक से मुक्ति दिला सकती हैं, तो मैं सहर्ष अपने शरीर त्यागने को तैयार हूं। हालांकि ऋषि ने एक अंतिम इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक पवित्र नदियों और तीर्थों के दर्शन नहीं किए हैं। इंद्र ने तुरंत सभी पवित्र नदियों और तीर्थों को वहीं आश्रम में प्रकट होने का आह्वान किया। ऋषि दधीची ने उनमें स्नान किया और स्वयं को शुद्ध किया। इसके बाद ऋषि दधीची योग निद्रा में चले गए और अपनी आत्मा को स्वेच्छा से अपने शरीर से अलग कर लिया। उनका प्राणहीन शरीर वहीं रह गया। देवताओं ने ऋषि के इस अतुलनीय त्याग को देखकर उन्हें शत शत नमन किया। फिर विश्वकर्मा, जो देवताओं के वास्तुकार और कुशल शिल्पी थे, ने ऋषि दधीची की अस्थियों को एकत्र किया। उन्होंने उन पवित्र और शक्तिशाली अस्थियों से एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण किया जिसे वज्र कहा गया। यह वज्र इंद्र को प्रदान किया गया। वज्र प्राप्त करने के बाद इंद्र ने नव ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ वृत्रासुर पर आक्रमण किया। यह भयंकर युद्ध हुआ। वृत्रासुर ने अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी, लेकिन दधीची की अस्थियों से बने वज्र के सामने वह टिक नहीं सका। इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर पर प्रहार किया,
और चूंकि वज्र दधीचि की पवित्र हड्डियों से बना था, जो किसी भी ज्ञात पदार्थ की श्रेणी में नहीं आती थी, वृत्रासुर का वरदान निष्प्रभावी हो गया। वृत्रासुर का वध हो गया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्ति मिल गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सर्वोच्च त्याग और निस्वार्थ परोपकार की शक्ति किसी भी समस्या को हल कर सकती है। ऋषि दधीचि का बलिदान केवल एक असुर का वध नहीं था, बल्कि यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति का जीवन कैसे दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित किया जा सकता है, और यही सच्चा धर्म है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम।